जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन पूजा के बाद जो है ना बारी आती है गोवर्धन महाराज उठाने की। तो फिर बाद में सभी का एक ही सवाल होता है कि गोवर्धन महाराज तो हमने बना लिए हैं, पूजा हमने कर ली है, अब हम गोवर्धन महाराज को कब और कैसे उठाएं, और जो गोबर है उसका हमें क्या करना है, क्या उसे फेंक देना है या फिर कुछ और करना होता है। तो बताइए आप क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम गोवर्धन महाराज की पूजा कर लेते हैं उसके अगले दिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के आप नहा लें। नहाने के बाद आपको गोवर्धन महाराज उठाने होते हैं। तो कैसे उठाने हैं, देखिए, जो भी हमने कलावे, फूल, भोग प्रसाद जो चढ़ाया होता है ना, उसको हम तुरंत उठा लेते हैं। जो भोग चढ़ा के जाते हैं ना, जैसे खाने की थाली, ये जो भी आपने बनाया होता है उसको तो तुरंत ही वहाँ से लेके रात को ही सभी लोग घर में प्रसाद के तौर पे खा लेते हैं, जेंट्स लोग, ठीक है। और जो बाकी के जो हमने जैसे मुंह पे चढ़ाया होता है और जो फूल होते हैं, कलावे चढ़ाए होते हैं, उनका हमें क्या करना है, तो वो हम हटा लेंगे, पन्नी में अलग रखते जाएंगे, उनका विसर्जन कर दोगे या गमलों में डाल दोगे खाली, ठीक है। तो जितनी भी मैंने खीले वगैरह चढ़ाई थी हमने सब उठा लेंगे। हम खीलों को हम छत पे ही डाल देंगे ताकि कौवे, चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह आते हैं ना तो वो खा लेते हैं, ठीक है। और जो फूल हैं, बतासे हैं, एक आध जो चढ़ाए होते हैं हमने, वो हम कोई खाली गमला उसमें डाल देंगे तो बतासे चींटियाँ खा लेंगी। और जो फूल होते हैं उनके ना दोबारा से गेंदे के फूल उग जाएंगे या खाद बन जाएगी उनकी। इसके बाद सबसे पहले हमें किले उठाना है। देखिए, जो हमने पहरेदार बनाए होते हैं ना, हमने जो सिपाही और जो कुत्ता बनाया होता है गोवर्धन महाराज के पहरे के लिए, तो उनको उठा के हम सबसे पहले अपने मेन द्वार पे रखते हैं, दोनों साइड। तो देखिए, अगर आप मेन द्वार पे नहीं रखना चाहते तो जो छत होती है ना, छत के जो दोनों साइड एंटर जो गेट होता है वो वाली दीवार, उस पे दोनों साइड आप रख दें। इनको ना पूरे साल जो है ना, कहा जाता है कि पूरे साल संभाल के रखना चाहिए, हमारे घर की रक्षा होती है, घर का पहरा होता है इनसे हमारे, तो हमें जब तक संभाल के रखा जाए रखना चाहिए। मेरे पिछले साल के जो थे ना अभी तक रखे हुए थे, अभी तक मैंने वहीं पे रखे थे, वहाँ से कोई हटाता नहीं था। गिर भी जाते थे ना तो मैं वहीं पे रख दिया करती थी। तो मेरे घर से बारिश हुई, इतना कुछ हुआ, लेकिन अभी तक वो मेरे थे। तो अब आके मैंने उनका जो है ना मतलब कि अभी भी वो हैं, अब आके मैं उनको विसर्जन कर दूंगी, या मतलब मैंने पौधों में तोड़ के वो डाल दिए। फिर उसके बाद अब जब हमारे दोबारा से गोवर्धन महाराज बनने वाले हैं, अब इसके बाद हम सारे गोबर को जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। गोबर थोड़ा सूख जाता है, ओस वगैरह पड़ती है, तो अभी तो ओस वगैरह नहीं पड़ रही, उस टाइम ओस वगैरह नहीं थी तो गोबर सूख गया था, क्योंकि मैंने दिन में ही बना लिए थे जल्दी से, तो सूख गया था। तो थोड़ा सा मिक्स पानी करके इसके हम उपले थाप लेंगे। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, देखिए, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये पूजा का, हमने इससे पूजा की, ये गोवर्धन महाराज बनाए थे, तो इसको फेंकना नहीं है, दोबारा से वहीं पे गौशाला में छोड़ के नहीं आना। इसके हमें गोबर के जो उपले होते हैं ना वो बना लेने हैं। उपले देखिए कितने काम में आते हैं। जब हम होली, दिवाली, होली पे पूजा करते हैं तो होली का दहन करते हैं, तो उसमें भी यूज में चाहिए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी। और जैसे कि नवरात्रों की पूजा हो गई या अग्यारी वगैरह, या और भी होली दिवाली पे पूजा वगैरह होती है, नवरात्रों में 9 दिन तक अग्यारी वगैरह होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, गाय की गोबर की कंडी। तो हम तब यूज करते हैं इन्हें। तो देखिए, है ना कितने शुभ। एक तो गोवर्धन महाराज बने, उनकी पूजा हुई, उसके बाद हम इनको फिर से पूजा में यूज करेंगे गोबर को। तो हमें इसको वेस्टेज नहीं करना, इस तरीके से करना है। तो गाय का गोबर है, तो इसको हम बाहर से मार्केट से उपले वगैरह लेके आते हैं हवन करने के लिए या अग्यारी करने के लिए, तो हम घर में बना के रख लेंगे। जब जब पूजा होगी, हमें अग्यारी करी या धोनी भी देनी होती है ना घर में गाय के गोबर से, के उपले से, तो वो भी हम इससे दे सकते हैं। छोटी छोटी कंडियाँ बना लें, बड़ी बड़ी बना लें, जैसे आपको बनानी हो वो बना सकते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि होली पे जब होली का दहन हमारे घर में होता है ना, हम जब करते हैं तो हमें बड़े बड़े कंडे चाहिए होते हैं, और लकड़ियों के साथ साथ तो हम कंडे भी रखते हैं उसमें और लकड़ी भी रखते हैं, दोनों चीज़ें रखते हैं। तो कंडे में यूज कर लेती हूँ उस टाइम पे, और लकड़ी नहीं होती तो ज़्यादातर कंडे ही यूज होते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत लकड़ी रख देते हैं। और जो छोटी छोटी मैंने बनाई है ना टिक्की सी, वो मैं जैसे नवरात्रे वगैरह होते हैं ना, तब मैं अग्यारी में यूज करती हूँ। नवरात्रे हो गए, होली दिवाली पे जब पूजा होती है, अग्यारी होती है, तब वो यूज हो जाते हैं। तो सारे हम इस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद उस जगह को हम धो लेंगे, यहाँ गोवर्धन महाराज बने, उसके बाद हम वहाँ पे चौक पूजेंगे। चौक में आप देखिए, चौक भी पूज सकते हैं, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम आटे और हल्दी से चौक पूज देंगे। चौक पूजने के बाद देखिए, जहाँ पे गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं ना, और जहाँ पे गोवर्धन महाराज की हम पूजा करते हैं, गोवर्धन महाराज को उठाने के बाद उसी जगह पे चौक पूज के और हम जो है ना दौज करते हैं। दौज करने के बाद फिर कहानी सुनते हैं। तो भाई बहन जब भाई की दौज करती है ना, तो उसी जगह पे बैठ के पटला रख के भाई को दौज करती है। तो जहाँ पे हम अष्टदल कमल बना रहे हैं या चौक पूजते हैं ना, वहाँ पे हम थाली रखते हैं, गोला और रोली वगैरह रख के जो थाली होती है ना उसको रखते हैं उसके ऊपर, और पूरब की तरफ हम बैठते हैं, मतलब हमारा मुख पूरब की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर की तरफ, और भाई का मुख हम दूसरी साइड कराते हैं, जब गोवर्धन महाराज का चेहरा हम पूजा करते हैं ना ऐसे।
तो वहाँ पे बैठ के फिर भाई की दौज करते हैं इस जगह पे बैठ के, और उसके बाद दौज करने के बाद फिर जो है ना इधर ही बैठ के कहानी सुनी जाती है दौज की। तो पहले के ज़माने में या पहले टाइम में ऐसे ही हुआ करता था, देखिए ऐसे ही किया करते थे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि जहाँ पे हमने गोवर्धन महाराज बनाए हैं वहीं पे हमें दौज करनी है, वहीं पे हमें दौज की कहानी सुननी है। तो जिनको नहीं पता होता ना वो बेड पे बैठ के भी दौज कर लेते हैं, या ज़मीन पे ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं, ना पट्टा लगाते ना चौक पूछते। तो चौक वगैरह पूछ के हमें अच्छे से विधिवत दौज करनी चाहिए भाई की। तो बहुत पहले के टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था, चौक पूछ के अच्छे से दौज की जो है ना दौज की जाती थी। और पलंग वगैरह पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं की जाती थी दौज राखी वगैरह। आजकल सोफे पे पलंग पे बैठ के ही दौज कर लेते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से विधिवत सारे काम करने चाहिए। जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है ना, हमें वही सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हम करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे आगे चल के। तो ऐसे ही होता है गोवर्धन महाराज के जहाँ पे भी हम बनाए होते हैं वहाँ पे दौज की जाती है। और घर के आंगन में वैसे बनाए जाते हैं, अगर खुला होता है ना तो घर के आंगन में ही बनाए जाते हैं ये गोवर्धन महाराज। लेकिन जिनका आंगन ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो वो बालकनी में बना ले छोटा सा। और बालकनी में भी इतना स्पेस नहीं है कि हम बालकनी में बना पाएँ, तो छत पे बना सकते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए खुले वैसे माना जाता है कि जहाँ पे खुला होता है ना ऊपर आकाश, मतलब छत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ही गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि खुला आंगन हो छत ना हो, ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम पे हुआ करता था, अभी भी होते हैं, गांव में होते हैं, लेकिन यहाँ शहर में पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि छत पूरा आंगन खुला हो ऊपर से, ऐसा नहीं है। तो छत वगैरह पे बना ले, बालकनी में बना ले, आंगन में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं है तो फिर करना ही पड़ता है सब कुछ, लेकिन बस थोड़े से अपने रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए। तो यहीं पे बैठ के हम दौज सुनेंगे और दौज की कहानी सुनेंगे और जो है ना दौज करेंगे। दौज की कहानी अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ना सुने, लेकिन हमें दौज यहीं पे बैठ के करनी चाहिए भाई की। और जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों से भी अब यहीं पे बैठा के दौज करवाएं। और मायके में अगर गोवर्धन महाराज नहीं बनाए जाते तो गोवर्धन महाराज वगैरह आप क्या करें, आप चौक पूछ के और चौक के ऊपर थाली रख के भाई को बिठा के पट्टे पे, उसके बाद दौज करें ज़मीन पे बैठ के। तो इस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स उपले तो मैं ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। और शाम को जब आप दिया बाती करें तो यहाँ पे एक दिया जला के जरूर जाएं रात को। बस एक दिन आपको दौज वाले दिन दिया जलाना है, उसके बाद नहीं जलाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।